आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट अखिल। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। मैंने नोटिस किया है कि मेरा 3 से 4 साल से जो हेयर लॉस है वो रेगुलर हो रहा है, जिस कारण मेरी जो हेयर लाइन है ना वो बहुत पीछे जा चुकी है। क्यूएसटी के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे अच्छे खासे सेलिब्रिटी आते हैं जिन्होंने कराया हुआ है और उनका रिजल्ट भी बहुत बेटर है। जो पेन होगा वो होगा या नहीं होगा, लेकिन जब ट्रांसप्लांट हुआ तो मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। हेलो, मेरा नाम अखिल है और मेरी एज 24 ईयर है और मैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। मैंने नोटिस किया है कि मेरा 3 से 4 साल से जो हेयर लॉस है वो रेगुलर हो रहा है, जिस कारण मेरी जो हेयर लाइन है ना वो बहुत पीछे जा चुकी है। तो मैंने डिसीजन लिया है कि मैं क्यूएसटी हरिद्वार क्लिनिक में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकूं। जब मैं क्लास 11th में था तो मैंने नोटिस किया जो मेरा हेयर लॉस है ना वो धीरे धीरे ना बढ़ता जा रहा था और जिस कारण मेरा आज इतना बॉल्डनेस हो चुका है। और बिकॉज मैंने ये भी नोटिस किया है कि जो मेरे फादर हैं उनका भी जेनेटिक बॉल्डनेस है, तो मेरे को लगता है वो कहीं ना कहीं मेरे से रिलेट करता है। जब मैंने अपने हेयर फॉल को नोटिस किया तो मैंने फिर कई डॉक्टरों से कंसल्ट किया कि इसको ना मैं कैसे करके रोक सकता हूँ, बट उन्होंने कई तरह की मेडिसिन दी, बट मेरे को ना कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी रिजल्ट नहीं दिखे। जो मेरे हेयर बॉल्डनेस है उसके कारण ना मैंने देखा है कि मैं जब किसी अननोन पर्सन से बात करता हूँ या फिर कॉलेज या फिर कहीं भी जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो एक आना चाहिए मेरे को हेयर बॉल्डनेस की वजह से। इस कारण मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं ट्रांसप्लांट ही कराता हूँ। तो जब मैंने अपना हेयर लॉस देखा तो मैंने कई जगह ट्राई किया, जैसे इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक, तो मैंने बहुत जगह देखा बट मेरे को वो रिजल्ट नहीं दिखा। लेकिन मैंने फिर एक दिन मेरे को क्यूएसटी का पेज दिखा ऑन इंस्टाग्राम, फिर मैंने ये नोटिस किया कि जो क्यूएसटी के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे अच्छे खासे सेलिब्रिटी आते हैं जिन्होंने कराया हुआ है और उनका रिजल्ट भी बहुत बेटर है। जब मैं कल दिल्ली से हरिद्वार आ रहा था तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि वहाँ जाऊँगा तो फिर कैसा स्टाफ होगा और कैसा लोग होंगे, कैसा बिहेव करेंगे और कैसा क्लिनिक होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन थे। लेकिन जब मैंने आज मॉर्निंग में आया हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ का स्टाफ, क्लिनिक, सब कुछ बहुत अच्छा है। जिस तरीके से मैंने क्यूएसटी का जो इंस्टाग्राम पेज है मैंने वहाँ पे रिजल्ट्स देखे हैं बहुत लोगों के, तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो पार्ट है, जो हेयर लाइन है, नेचुरल लगे और मैं ये चाहता हूँ कि जो डेंसिटी है ना वो भी काफ़ी अच्छी आए। मेरे को लगता है कि ट्रांसप्लांट कराना कोई एक इजी टास्क नहीं है, तो उससे पहले हमें ये भी देखना होता है कि ये डॉक्टर कैसे हैं, क्या रिजल्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, उस बिहाफ पे हमें ये सब डिसीज़न लेने पड़ते हैं। आई होप कि अगर मैं क्यूएसटी क्लिनिक आया हूँ तो मैं यही चाहता हूँ कि जो जितने भी हमारे ट्रेंड डॉक्टर हैं और जो रिजल्ट उन्होंने दूसरों को दिए हैं वो रिजल्ट मुझे भी वैसा ही प्रोवाइड कर सकें। अभी मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि आगे का जो प्रोसीजर है सर्जरी को लेके वो कैसा है, और एक्साइटमेंट मेरे को ये है कि जो रिज़ल्ट है वो कितनी जल्दी से जल्द मुझे मिल सके। तो अभी कुछ टाइम बाद मेरी सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी और मैं इसके बाद आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। आज जैसे कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है, पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्या पेन होगा, कैसे होगा, लेकिन जैसे ही हुआ मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया। डॉक्टर्स, स्टाफ यहाँ पे बहुत अच्छा सबका बिहेवियर है और मेरा जो ट्रांसप्लांट है उसका टाइम कम से कम 7 to 8 आवर्स लगा है और इस बीच मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि स्टाफ इतना अच्छा है, डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि सबने पोलाइटली बिहेव किया और अप्रिशिएट भी करते रहे साथ ही साथ। और मैं पहले ये सोच रहा था कि जो पेन होगा वो होगा या नहीं होगा, लेकिन जब ट्रांसप्लांट हुआ तो मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ और यहाँ पे जो हाइजीन है वो उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेरी हेयर लाइन है ये अभी बस 5 मिनट पहले ही इसका सर्जरी हुआ है और इसमें मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई है और मेरे जो ग्राफ्ट्स हैं वो 2000 समथिंग अप्रॉक्स लगे हैं इसमें। तो जैसे कि मेरी सर्जरी हो चुकी है, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि अब जो आने वाले जो मंथ्स है उसमें मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे आ सकता है और क्या डेंसिटी रहने वाली है। और जैसे कि लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने में बहुत डर लगता है लोगों को, और बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक बार आप आएंगे और क्यूएसटी की टीम से मिलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता
और कुछ भी जानकारी के लिए अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो उसके रिगार्डिंग आप QHT टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो मैं अपनी नेक्स्ट PRP पे आऊँगा तो मैं आपको अपना रिजल्ट शो करूँगा कि मेरा क्या रिजल्ट है, कैसे रिजल्ट है, और उसके लिए बने रहिए वीडियो में। आपने अभी अखिल की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेशेंट बितान की ओर। चलिए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। तो मुझे बहुत ही साल से हेयर लॉस हो रहा था जी। मुझे QHT से वही वो करना है कि जो मैं करूँगा डेंसिटी थोड़ा अच्छा हो। जैसे पहले डेंसिटी उतना अच्छा नहीं हुआ था, मोटा मोटी हुआ था, लेकिन बाल गिरा भी है। जब मैं OT में घुसा तो डॉक्टर और नर्सेस जो थे वो बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर था उन लोगों का। बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों का जो डिसिप्लिन है, उन लोगों का जो हाइजीनिक है, बहुत ही अच्छा रहा मुझे। हेलो जी, मेरा नाम है सुमन मिश्रा और मैं आसाम से आया था और मैं हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहता हूँ QHT में। तो QHT का नाम सुना है, बहुत ही अच्छा रिव्यू है। तो मुझे बहुत ही साल से हेयर लॉस हो रहा था, तो मैं सोच ही रहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट करूँ। तो मैंने अभी डिसाइड किया है कि हेयर ट्रांसप्लांट करना है, इसीलिए मैंने इनको चुना है, हरिद्वार QHT क्लिनिक। और पिछले 15-18 साल से हेयर लॉस का बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। तो मेरे ख्याल से हम लोग का उधर में थोड़ा पानी का भी प्रॉब्लम है, धूल मिट्टी भी ज़्यादा लगता है बाल में, और जेनेटिक प्रॉब्लम तो है ही। हम लोग का जेनेटिक में आपका पूरा बालनेस है, तो इसलिए हेयर लॉस का बहुत ही ज़्यादा उसका टेंशन हो रहा था, इसलिए अभी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। पहले मैंने गुवाहाटी से ट्रांसप्लांट किया था, 2200 समथिंग कुछ ग्राफ्ट लगाया था, लेकिन उतना मतलब अच्छा नहीं लगा, थोड़ा डिससेटिस्फाइड हो गया था। तो अभी उनका नाम सुना है कि इधर में थोड़ा अच्छा वगैरह होता है, तो अभी मैं थोड़ा अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि इसे यहाँ पे करने के बाद अच्छा हो, रिजल्ट आए जी। मुझे QHT से वही वो करना है कि जो मैं करूँगा डेंसिटी थोड़ा अच्छा हो। जैसे पहले डेंसिटी उतना अच्छा नहीं हुआ था, मोटा मोटी हुआ था, लेकिन बाल गिरा भी है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि QHT में करने से जो मेरा नेचुरल हेयर जो है वो उधर उभर के आए और डेंसिटी भी अच्छा हो, जैसे फ्यूचर में और मुझे कराना ना पड़े। उन लोगों को अगर श्योरिटी मिल जाए कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, गिरेगा भी नहीं, तो अच्छा ही लगेगा मुझे। जैसे जब हम लोग घर में बताया कि हम लोग को फिर से ट्रांसप्लांट करना है, तो मना किया, पैसे क्यों ख़राब करना है, ये करना है। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, मुझे पता है कि मुझे कैसा लगता है, तो फिर मैंने मनाया घर में कि मुझे करना ही है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, अच्छा लगेगा। नहीं तो ख़राब लगता है, बोलने आने से बहुत ही ख़राब लगता है, एजेड ज़्यादा लगता है। तो मनाया फिर घर में कि करना ही करके, फिर घर ने परमिशन दिया, ठीक है करो। जैसे कि मैंने पहले भी हेयर ट्रांसप्लांट किया था, तो थोड़ा दर्द होता है पहले, लेकिन आफ्टर 3 और 4 डेज वो आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है। तो थोड़ा अभी आज मुझे फिर से कराना है, तो थोड़ा नर्वस तो हूँ, लेकिन रिज़ल्ट सोच के थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि ठीक है, अभी तो अच्छी जगह में करने से रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, वही एक्सपेक्टेशन है। तो अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे आके। अभी सर्जरी का वेट कर रहा हूँ, थोड़ा वेट करिए। आफ्टर सर्जरी मैं आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करूँगा। थैंक यू। आज मेरा सर्जरी हुआ है और सुबह 9 बजे मैं आया था। 9 बजे से लेके अभी 8 बजा है, अभी जाके कंप्लीट हुआ है। और पूरा जो प्रोसीड्यूर रहा बहुत अच्छा रहा, पेन भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ। एकदम पेन, मैं सोचा था कि बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, लेकिन पेन उतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा रहा। अभी देखिए टोटल 4000 ग्राफ मुझे लगा है टोटल, ठीक है। जब मैं OT में घुसा तो डॉक्टर और नर्सेस जो थे वो बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर था उन लोगों का।
बहुत ही अच्छा लगा। उन लोगों का जो डिसिप्लिन है, उन लोगों का जो हाइजीनिक है, बहुत ही अच्छा रहा मुझे। ऑपरेशन के बाद मैंने देखा जो अभी जो मेरा लुक्स हुआ है, थोड़ा चेंज हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आफ्टर 3 मंथ्स ग्रो करना स्टार्ट होगा, तो 1 साल के बाद देखा जाएगा कैसा लगता है। जो मेरा डिसीजन था QST में ट्रांसप्लांट कराने का, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे। और मैं सब लोगों को वही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी कराएं, यहीं से ही कराएं। और जब मैं नेक्स्ट PRP के लिए आऊँगा, तब बेटर रिजल्ट देख पाऊँगा। उसके बाद मैं सब आप लोगों से फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए बने रहें। आपने अभी बितान की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेशेंट राहुल की ओर। चलिए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। तो 1-2 दिन बाद उसके बाद मेरे को स्वेलिंग सी आने लगी, फेस पे स्वेलिंग। तो उसके बाद उन्होंने वॉश के लिए बोला था, तो मैं डेली वॉश करता था। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल हो, उस बाल को देख के मेरा बहुत काफ़ी लो हो गया था। मैं कहीं भी जाता था तो सबसे पहले यही फेस करना पड़ता। मेरा नाम राहुल है, मैं 26 ईयर का हूँ। मैं पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। मैं अपनी फर्स्ट PRP आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद 1 मंथ बाद मैं अपनी फर्स्ट PRP के लिए आया हूँ हरिद्वार QST। मेरी सर्जरी 17 दिसंबर को हुई थी। 17 दिसंबर के बाद मैं जब घर पहुँचा तो 1-2 दिन बाद उसके बाद मेरे को स्वेलिंग सी आने लगी, फेस पे स्वेलिंग। बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा मेरे को लगा नहीं, बट बिल्कुल अच्छा लगा। उसके बाद जब सर्जरी के 1-2 दिन बाद थोड़े उन्होंने प्रिकॉशन के लिए बोले। उन्होंने कहा कि 1 मंथ तक आपने फर्स्ट PRP तक आपने कुछ प्रिकॉशन है जो आपने ध्यान में रखने हैं। उन्होंने कहा कि आपने जब सोना है तो सीधा सोना है, आपने लेफ़्ट राइट करके नहीं सोना। क्योंकि जो आप लेफ़्ट राइट करके सोएंगे तो आपकी जो स्वेलिंग है वो आपके लेफ़्ट या राइट हो जाएगी, तो आपने सीधा करके सोना है। तो उसके बाद उन्होंने वॉश के लिए बोला था, तो मैं डेली वॉश करता था। आप जॉनसन बेबी शैम्पू और ऑयल बोला था उन्होंने, तो मैंने वो डेली यूज किया। और उसके 1 मंथ बाद मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई, मेरे को बिल्कुल नॉर्मल रहा। नॉर्मल सर्जरी के बाद मुझे 1 महीने तक नॉर्मल फील हुआ। उसके 14 दिन बाद 14-15 दिन बाद मेरे हल्के हल्के बाल मेरे झड़ने लगे। मैं उसके बाद मैं शेडिंग फेस पे आने लग गया। तो अभी तक मेरे काफ़ी बाल गिरने के बाद ये जो मेरा अभी शेडिंग फेस चल रहा है, तो मैं इसके बाद यहाँ पे आया हूँ फर्स्ट PRP के लिए। ये जो शेडिंग फेस है आपका 1-2 महीने के लिए आपका शेडिंग फेस होगा। आपके बाल गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट जैसे आपकी सर्जरी के बाद जो आपके 15 से 20 दिन बाद आपके 2 से 3 महीने तक आपके बाल गिरते रहेंगे। उसके बाद जो ग्रोथ है, उसके बाद न्यू रूट्स, आपके जो रूट्स लगाए गए हैं वो पूरे झड़ जाएंगे। उसके बाद न्यू ग्रोथ होगी। आपके 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद आपकी फुल ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी। सर्जरी से पहले जब मैं अपने बाल को देखता था तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल हो, उस बाल को देख के मेरा बहुत काफ़ी लो हो गया था। मैं कहीं भी जाता था तो सबसे पहले यही फेस करना पड़ता था कि सामने वाला सबसे पहले मेरे हेयर को जज करेगा कि पूरे हेयर ड्रॉप हो गए हैं, बाल झड़ गए। तो मैंने काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखते हुए मैं यहाँ पे QST पे पहुँचा, तो यहाँ पे सर्जरी कराई। तो मेरे को यहाँ के सर्जरी कराने के बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। मैं इस कॉन्फिडेंस लेवल से कहीं भी आ जा सकता हूँ। मतलब मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है वो ये अच्छी आ रही है कि मैं कहीं पे भी दोस्तों के साथ कहीं पे भी घूमता हूँ तो एक अच्छा फील होता है कि मैंने जो अपनी सर्जरी कराई इस पे अच्छा रिजल्ट आएगा और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाएगा। तो सभी का मन में ये डाउट होता है कि PRP क्यों कराते हैं और PRP क्या ज़रूरत है PRP की। तो उसमें क्या होता है, उस प्रोसीजर में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है
हमारा ही ब्लड हमारे शरीर से निकाल के और हमारे जो हेयर जहाँ पे आपकी सर्जरी है उसके स्कैल्प पे उसको इंजेक्ट किया जाता है, ताकि हमारा जो न्यू रूट्स है, जो हमारे पहले के रूट्स है और जो हमने सर्जरी के बाद जो न्यू रूट्स लगाए हैं उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पीआरपी की जाती है। क्या होता है पीआरपी से पहले, क्या होता है कि आप अगर पीआरपी नहीं कराओगे तो जैसे हमारे बाल हैं वो उन पे ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता, तो क्या हो जाते हैं वो पतले पतले हो के और पतले होके फिर वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए पीआरपी कराई जाती है ताकि जो आपके स्कैल्प पे पूरा सर्कुलेशन हो सके, और जब आपके स्कैल्प पे पूरे अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो जाए तो आपके जो न्यू रूट्स है और जो आपके पहले से जो आपके रूट्स है उस पे बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी, इसलिए पीआरपी की जाती है। और पीआरपी एक नॉर्मल, कोई इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा पेन नहीं है, हल्का सा पेन आपका जैसे हल्का सा इंजेक्शन से भी कम का पेन होता है और बहुत नॉर्मल है। 15 से 20 मिनट इसको कंप्लीट होने के लिए लगते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है, ये बहुत अच्छी वो है और आपको पीआरपी करानी चाहिए। मैं फर्स्ट पीआरपी के लिए आया, तो आप जो मेरी सर्जरी है वो देख सकते हो। मैंने 1 मंथ हुआ इसके लिए, 1 मंथ मेरा कंप्लीट हो गया, तो मैं फर्स्ट पीआरपी के लिए आया हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी ग्रोथ। अभी मेरा जो शेडिंग फेज चला हुआ है, 1-2 महीना शेडिंग फेज के बाद जो मेरी ग्रोथ है 4 से 5 महीनों में मेरी ग्रोथ आ जाएगी। और जो मेरी सर्जरी हुई थी उसमें मेरे 4000 ग्राफ्ट लगे हुए, और आप मेरा डोनर एरिया भी देख सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई है, बहुत अच्छी सर्जरी हुई है। कोई भी अगर सर्जरी कराना चाहता है तो मैं तो अपने इससे आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बेचिंत होके QST आए, और अपने अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप QST से कॉल करके या QST क्लिनिक आकर अपने डाउट क्लियर करके आप सर्जरी कराएं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा किसी के मन में डाउट होता है कि यार इससे कोई इन्फेक्शन हो जाएगा कोई सर्जरी के दौरान या बाद में कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बेचिंत होकर आप QST आए और सर्जरी कराएं। और आप मेरा अभी रिजल्ट देख सकते हो। इससे पहले बिफोर सर्जरी मेरे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा बॉलनेस थी, काफ़ी बाल झड़ चुके थे, तो आफ्टर सर्जरी आप मेरा देख सकते हो। और मैं अभी फर्स्ट पीआरपी के लिए आया हूँ, तो जब मैं नेक्स्ट पीआरपी के लिए आऊँगा तो मैं आपके साथ पक्का अपना रिजल्ट शेयर करूँगा। आपने अभी राहुल की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेशेंट उज्जवल की ओर। चलिए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। पूरा एरिया ये आप देखें सारा अब तो भरा हुआ है, सारा एरिया खाली हो गया था। मेरी मम्मी को थोड़ी टेंशन हो रही थी कि ये सही चीज तो नहीं होती, कहीं ब्रेन में कुछ ना हो जाए, ट्रांसप्लांट की चीज़ कराया ही नहीं है, तो मेरे को काफ़ी डर था। मेरा नाम उज्जवल अग्रवाल है, मैं यूपी बिजनौर से हूँ और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को समथिंग 1.5 साल 1.25 साल के समथिंग हो गया है। और मैं जब 19 एज का था तो मेरे को ना बहुत हेयर फॉल होने लगा और धीरे धीरे सारे बाल यहाँ से लेके पूरा एरिया ये यहाँ आप देखें सारा अब तो भरा हुआ है, सारा एरिया खाली हो गया था। बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती थी, फ्रेंड सर्किल में कहीं घूमने जा रहे हैं उसमें, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। फिर मेरे को यहाँ का वो मिला कि हरिद्वार में QST, यहाँ से मैंने पता करा, मैंने मोबाइल वगैरह पे भी फ़ोन करके पता करा है कि बहुत सेटिस्फाइड किया इन्होंने। और मेरी मम्मी को थोड़ी टेंशन हो रही थी कि ये सही चीज़ तो नहीं होती, कहीं ब्रेन में कुछ ना हो जाए, तो इन्होंने अच्छी तरह मम्मी को समझाया मेरी। और मैं फिर 1.5-1.25 साल पहले मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरे 5000 ग्राफ लगे थे और आज मेरी 4th PRP ले रहा हूँ मैं। और सब चीज़ बढ़िया से है, सब ओके है, बहुत अच्छा चल रहा है। और अब ऐसा भी नहीं लगता, मेरे इतने अच्छे
ट्रांसप्लांट हुआ है कि पता भी नहीं चलता, सब सोचते हैं कि नेचुरल है। मैं दोस्त वगैरह देखते हैं तो पूछते हैं तुमने वीग लगा रखी है क्या, पर ऐसा कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छा है। मैं 19 एज का था जब मेरे को हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे मेरा हेयर फॉल काफ़ी बढ़ गया था कि 5th स्टेज तक आ चुका था। फिर मैं काफ़ी परेशान था तो मैंने वीडियो वगैरह में इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे वीडियो देखा और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे आने का सोचा। फिर यहाँ पे आके मैंने अपना कराया और जैसे ही मैंने ट्रांसप्लांट कराया कुछ महीनों बाद मेरी बिल्कुल ही लाइफ चेंज हो गई। जैसे मैं किसी से बात करता था तो एक वो लगता था अजीब सा कि कॉन्फिडेंट नहीं रहता था, अब कॉन्फिडेंट बहुत रहता है। तो इसलिए काफ़ी अच्छा है यहाँ के जो सब चीज़ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और मैं ये और कहना चाहता हूँ कि जो इस चीज़ से हेयर फॉल से गुजर रहे हैं उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए और हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। जैसे मैं ओटी में गया तो मेरे को वहाँ पे सारे डॉक्टर ने, नर्स ने, सब ने सपोर्ट करा कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप मत घबराओ मत। उन्होंने बहुत प्यार से मेरे को समझाया। फिर मुझे डर लग रहा था, मेरे कुछ नॉलेज के आज तक मैंने ट्रांसप्लांट की चीज़ का कराया ही नहीं है तो मेरे को काफ़ी डर था। तो उन्होंने मेरे को समझाया अच्छी तरीके से और बिल्कुल जब उन्होंने मुझे हल्का सा एनेस्थीसिया दिया, जैसे इतना पेन हुआ है बस कि जैसे चींटी काटती है, और ऑपरेशन में बिल्कुल अच्छा हो गया। ट्रांसप्लांट की चीज़ का कुछ पता नहीं चला। मेरे को कम से समथिंग 3 से 4 घंटे लग गए थे फर्स्ट डे में और सेकंड डे में मेरे 5-6 घंटे चले गए थे और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली बढ़िया हुआ। और क्या बोलते हैं, मेरे को प्रिकॉशंस ये मिले थे कि जैसे हेड धूल से बचा के रखना, हेड पहन के रखना, हेड कैप, और क्या बोलते हैं हर 2-2 घंटे में स्प्रे करना। और मेरे को कॉल भी आती थी, फ़ोटो भी लिए जाते थे और बिल्कुल केयर से रखा गया है। और 1 महीने तक ये रहा है कि डस्ट से बच के रहना है, ऑयली कुछ नहीं खाना है और बाहर के जंक फूड नहीं खाने हैं और हेल्दी लाइफ रहती है। इसमें बीच में काफ़ी आदमी सोचते हैं कि मेरा शेडिंग फेस आ गया, मेरे बाल झड़ गए, मेरे बाल तो नहीं आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। 3 महीने तक शेडिंग फेस किसी भी टाइम आ जाता है, पर उसके बाद से रीग्रो होने लगते हैं बाल। तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा QST में आना। QST के साथ मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड से। अभी आपने उज्जवल की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी पेशेंट अमित की। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। ये ट्रांसप्लांट का डिसीजन होता भाई बालक स्वाद लेकर दे बुढ़ा कुछ ही कहने लग जाते बालक कुड़ा काम में पेन तो बिल्कुल नहीं होता, पता भी नहीं चलता भाई 8-9 घंटे कब बीत जाए बस बस आराम तक काम हो जाए, बिल्कुल बढ़िया 1 नंबर का। मेरे 2000 ग्राफ्ट लगे थे और QST टेक्निक तो लगे थे और इसके रिजल्ट बढ़िया थे। मैंने देखे थे यूट्यूब पर, तो इस करके मैंने ये टेक्निक चूज़ करी। कुल भी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल लो था। अरीब तो बिना कैप के भी घूम ला कड़ी ब्याह शादी में जब जाना हो तो बिना कैप के बढ़िया टाइम पास हो जाए, कोई टेंशन। मैं अमित करनाला रहना था। मैंने 3 महीने पहले QST में ट्रांसप्लांट कराया था
और आज मेरी 3rd PRP थी। पहला कैप ला कर रखनी पड़ती भाई, बिल्कुल भी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल लो था। अरीब तो बिना कैप के भी घूम ला कड़ी, ब्याह शादी में जब जाना हो तो बिना कैप के बढ़िया टाइम पास हो जाए, कोई टेंशन नहीं। तो मेरा 2020 में लॉकडाउन के बाद एयरफॉल होना शुरू हो गया था। तो उसके बाद बहुत जल्दी लगभग 2 साल में मेरी एयरलाइन बहुत काफ़ी रिसीड हो गई थी, बहुत ज़्यादा पीछे जा ली थी घड़ी है। फिर मैंने उरा देखे कि OHT में, तो मैं उरा आया तो मैंने एयर ट्रांसप्लांट कराया था। फिर बढ़िया रिजल्ट है, बाकी देखा एयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन नहीं होता भाई, बालक स्वाद लेकर दे बुढ़ा कुछ ही कहने लग जाते बालक बुढ़ा काम में। तो फिर इस करके फिर मैं एक बार रिस्क ले लेवा, देखी जाओगे। फिर नहीं रिसर्च करे यूट्यूब पर देखे, तो फिर उरा एक वीडियो सी देखी थी यूट्यूब पर क्या OHT की, तो मैंने बढ़िया लगे। तो भाई मैं उरा आया तो एयर ट्रांसप्लांट पूरी करवाया, फिर मैंने बढ़िया लगे। जिस दिन मैं उरा भाई थोड़ा नर्वस था, डर भी लगा, डर तो लग गए, सब ना लगा, पर नहीं था डरने कोई बात नहीं ना, ज़्यादा पेनफुल है कुछ भी नहीं है, मामूली सा रत्ती भर पेन हुआ लगा था। और हाइजीनिक है, सब कुछ प्रॉपर बढ़िया तरीके से काम करा, 1 नंबर का काम भाई क्या OHT में। जैसे OT में गए भाई, वहाँ का हाइजीनिक प्रॉपर डॉक्टर बढ़िया थे, बीच बीच में खाने पीने का भी सबसे बड़ी बात पेन तो बिल्कुल नहीं होता, पता भी नहीं चलता भाई, 8-9 घंटे कद बीत जाए बस नू हो, बस आराम तक काम हो जाए, बिल्कुल बढ़िया 1 नंबर का। मेरे 2000 ग्राफ्ट लगे थे और क्या OHT टेक्निक तो लगे थे, और इसके रिजल्ट बढ़िया थे, मैंने देखे थे यूट्यूब पर, तो इस करके मैंने यह टेक्निक चूज़ करी। सर्जरी के बाद भाई इनका OHT वालों का फॉलोअप बढ़िया रहा मेरे तक, मतलब मिनट में बताया गया, नू नहीं करना, यो करना, सब कुछ करना, मतलब हर रोज़ इनके फ़ोन आते कि भाई यो इस तरह करना, यो इस तरह करना। तो मैं तो कहूँगा बेस्ट हुआ भाई क्लिनिक यो एयर ट्रांसप्लांट के लिए क्या OHT। भाई मैं तो नहीं कहूँगा जिस भाई के भी एयरलाइन रिसीड हो रही है, थोड़े बहुत बाल उड़े, तो भाई पहले ही इलाज कर लो, बाट माना बैठो कर करके उसमें कि यू ले लो और वो ले लो, सीधा अपना बढ़िया दवाई लो। क्या OHT में 1 नंबर का काम हो रहा है, दिक्कत भी नहीं, कोई टेंशन फ्री वाला काम। भाई मैं तो यही सजा दूंगा सारे भाई ना उड़िया का अपना एयर ट्रांसप्लांट कराओ। तो सारे भाई देख सका भाई मेरी 3rd PRP थी आज, तो मेरा सारे भाई रिजल्ट देख सका, और मैं अपना रिजल्ट लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। 3 महीने के बाद ग्रोथ चालू होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट PRP में। थैंक यू क्या OHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।